मध्ययुगीन युग के दौरान सम्मानित नागा साधुओं ने इस्लामी आक्रमणकारियों के निरंतर हमले के खिलाफ हिंदू धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गहन आस्था और समय सम्मानित परंपराओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहादुरी से कई मंदिरों को मुगलों, अफगानों और तुर्कों के कहर से बचाया। 8वीं शताब्दी के दौरान हिंदुओं पर लगातार हमलों और प्रतिष्ठित मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों की अपवित्रता को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने नागाओं से इस्लामी आक्रमणकारियों के क्रूर आक्रमणों से अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा करने का आग्रह किया। जवाब में साधुओं के लिए एक कठोर सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे वे निडर योद्धाओं में बदल गए, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने विरोधियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। बहादुरी के इस अदम्य प्रदर्शन ने कई मुस्लिम राज्यों और साम्राज्यों के भीतर भय पैदा कर दिया, जिन्होंने उन्हें चुनौती देने का साहस किया। एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान जब अफगानिस्तान के सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना चौथा परिणामी आक्रमण शुरू किया, तो मुगल राजवंश असुरक्षित स्थिति में खड़ा था। उत्तरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले इस्लामी आक्रमणकारियों को चुनौती देने के लिए कोई प्रमुख हिंदू शक्ति नहीं होने के कारण अफगानों ने तेजी से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। इस लाभकारी स्थिति का फायदा उठाते हुए अब्दाली ने मुगल राजा आलमगीर के साथ एक अपमानजनक संधि की, जिससे उसे दिल्ली को लूटने की अनुमति मिल गई। जनवरी के चौथे दिन यह निर्दयी लूटपाट हुई, जिसके परिणामस्वरूप मंदिरों को अपवित्र किया गया। इस क्रूर प्रयास के माध्यम से अर्जित लूट से असंतुष्ट सम्राट ने अपने भरोसेमंद अफगान कमांडरों नजीब खान और जहान खान को 17,520 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व करने के लिए बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन में छापे मारने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। मथुरा, वृंदावन के पवित्र क्षेत्र में, जो कि हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, किसी को भी इसके प्रति अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जाना चाहिए। आगरा से लेकर इसके मूल भाग तक कोई भी कोना नहीं छोड़ा, हर संरचना को राख में मिला दिया। युद्ध की लूट पर दावा करो, क्योंकि वे तुम्हारी होंगी। हिंदू आस्था का विरोध करने वालों के सिर काटकर उन्हें अफगान छावनी में श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जाए और उन्हें 5 रुपए की मामूली राशि से पुरस्कृत किया जाए। जैसे ही अफगान सेना मथुरा पहुंची, विनाश की लहर दौड़ गई। मंदिरों को तोड़ दिया गया, निर्दोष महिलाओं को हिंसा के अवर्णनीय कृत्यों का शिकार बनाया गया और हिंदू पुरुषों को भयानक सिर काटने का सामना करना पड़ा। दुखद रूप से बच्चों को गुलामी के लिए मजबूर किया गया, जबकि कई साहसी महिलाएं अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए भाग गई। अपनी हताशा में कुछ लोगों ने यमुना नदी में शरण ली, लेकिन उनका दुखद अंत हुआ। अफगान कट्टरपंथियों ने अपनी खोज में निरंतर कोई दया नहीं छोड़ी और उन्होंने श्रद्धेय शीतला माता मंदिर के पास एक गुफा में छिपे हुए हिंदुओं के एक समूह को उजागर कर दिया। इसके बाद एक भयानक नरसंहार हुआ, जिसमें मथुरा की पवित्र मिट्टी हमेशा के लिए अपने लोगों के खून से रंग गई। मौत की दुर्गंध आने वाले महीनों तक हवा में व्याप्त रही। लालच से प्रेरित अफगान सेनाओं ने 12 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति अर्जित की और काबुल में बेचने के लिए हजारों हिंदू महिलाओं को बेरहमी से गुलाम बना लिया। फिर भी उनके विनाश का मार्ग मथुरा में समाप्त नहीं हुआ। उन्हें वृंदावन में भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। वृंदावन में तोड़फोड़ करने के बाद अफगान सेना महाबन पर छलांग लगाने और खजाने को लूटने के लिए आगे बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी का बेरहमी से कत्लेआम किया। तब उनकी नजरें आगरा पर टिकी थी, लेकिन एक अफगान कमांडर सरदार खान ने महाबन से महज 9 किलोमीटर दूर गोकुल को लूटने का विचार किया। 10,000 अफगान सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व करते हुए उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। 4,000 नागा साधुओं की एक दुर्जय सेना जो युद्ध के लिए तैयार थी।
अफगानों द्वारा अपने हिंदू भाइयों को दी गई पीड़ा के बारे में सुनकर हरिद्वार और उज्जैन जैसे प्रतिष्ठित हिंदू शहरों से अतिरिक्त 10,000 नागा साधु गोकुल में एकत्र होने लगे। हालांकि गोकुल से तुलनात्मक दूरी के कारण उनके आगमन में देरी हुई। अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। प्रारंभ में अफगानों ने नागाओं की युद्ध कौशल को कम करके आका, लेकिन वे जल्द ही गलत साबित हुए। तलवारों, माचिस और तोपों से लैस, राख से सजे चेहरे वाले नागाओं ने अफगान सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर दिया, जिससे वे किसी भी प्रतिरोध का सामना करने में असमर्थ हो गए। अफगान सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिससे युद्ध के मैदान में उनकी ताकत कम हो गई। अब्दाली ने गुस्से में आकर अतिरिक्त सेना तैनात कर दी, फिर भी उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। अफगान सैनिकों की लाशें ढेर लगने लगी, जबकि उनका मनोबल गिर गया। अराजकता के बीच नागाओं के और समूह आ गए, जिससे हमला तेज हो गया। हार के डर से सरदार खान ने सैनिक के आदेश का पालन करते हुए पीछे हटने का आदेश दिया। इस भीषण युद्ध में 5,000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए, अनगिनत अन्य घायल हुए और 2,000 नागाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। सरदार खान को पता था कि अब्दाली उन्हें पीछे हटने के फैसले के लिए दंडित करेगा। उन्होंने युद्ध की लूट का निरीक्षण करने के लिए अब्दाली द्वारा नियुक्त एक बंगाली अधिकारी जुगल किशोर को रिश्वत देकर अपमान से बचने की कोशिश की, ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जा सके जिसमें दावा किया गया कि अफगानों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके रैंकों के भीतर एक महामारी का प्रकोप। इस प्रकार सरदार खान ने चालाकी से गोकुल में नागाओं के हाथों अपनी हार के परिणामों को टाल दिया, जो अजेय अफगानों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था, जिन्होंने काबुल से मथुरा तक विजय प्राप्त की थी। अफगान अत्याचार के सामने नागा साधुओं ने बहादुरी से गोकुल की रक्षा की और कई हिंदू मंदिरों की रक्षा की। युद्ध में उनकी उग्र आक्रामकता के साथ उनके बहादुर और वीरतापूर्ण प्रयास अफगान सेना के लिए अजेय साबित हुए। हालांकि कई नागा सैनिक विश्वासघाती युद्ध के मैदान में गिरे हुए थे, गिरे हुए लोगों के खून से लथपथ, लेकिन उनकी अटूट आशा बनी रही। ये घटनाएं युद्ध और उत्पीड़न की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है। उथल-पुथल के बीच आध्यात्मिक अनुग्रह के अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। नागा साधुओं द्वारा प्रदर्शित साहस और आस्था हमारी मातृभूमि और संस्कृति को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए प्रेरणा का काम करती है। नश्वर जोखिमों से घबराए बिना उन्होंने गोकुल के पवित्र शहर को सुरक्षित करने के लिए अकेले ही अफगान सेना को हरा दिया। नागा साधुओं के अपार बलिदान से बुरी तरह हिले अफगानों ने कभी भी गोकुल में हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यह नागा साधुओं की पौराणिक विरासत है, जो सांसारिक इच्छाओं से प्रभावित न होकर एक निडर और निर्लिप्त व्यवस्था है। ऐसे परीक्षणों के माध्यम से ही भगवान अपने शिष्यों की शक्ति और आत्मा की परीक्षा लेते हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों के दौरान उनकी निस्वार्थता और अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।